हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम कोट कॉलर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने ड्राफ्टिंग की हुई है। ये हमारा बैक का पार्ट होगा और ये हमारा फ्रंट का पार्ट होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा कॉलर होगा पूरा राउंड, ठीक है। तो इसको हम कोट कॉलर ब्लाउज कहते हैं। हमारा आज का जो ब्लाउज होगा वो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट होगा इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पे प्रिंसेस कट या फोर टक्स जिसमें भी चाहे बना सकते हैं। कटोरी ब्लाउज को छोड़कर यहाँ पे आपका प्रिंसेस कट फोर टक्स में बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से कोट कॉलर ब्लाउज होगा। तो मैं यहाँ पे अपने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से आपको कटिंग बताने वाली हूँ। आप अपने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे फैब्रिक ली हूँ। तो इस तरह से हमारा कॉट कॉलर है। और देखिए, यहाँ पे हमारा ये वाला मेज़रमेंट, ये वाला जो चार्ट है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, हमारा नेक डीप और नेक विड्थ कितना रहेगा चेस्ट के हिसाब से। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग इसी में करेंगे। बाकी हम बैक पार्ट को मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग इसी फैब्रिक में करेंगे। तो देखिए, कोट कॉलर ब्लाउज के लिए हमें जो फ्रंट में होता है इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए मार्किंग कर लिया है, 2 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है। ये वाला फैब्रिक हम कट कर लेंगे। मैंने इसको इस तरह से स्ट्रेट, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो सीधा हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लाइन खींचा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच पर हमने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। ऊपर की तरफ क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए हमारा फुल शोल्डर कितना है, 14.5 इंच है। उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा 7.25। 7.25 पर हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। देखिए, ये वाला लाइन को आपको नहीं लेना है, ये आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक ही रखना है 2 इंच। तो यहाँ से जो हमने लाइनिंग लिया है, यहाँ से हमको इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखना है और यहाँ पे हम 7.25 मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट है 31.5 इंच। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच क्या करेंगे, डाउन जाएंगे, ठीक है। 1.5 इंच हमने यहाँ पे डाउन लिया, मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम नेक की विड्थ लेंगे। तो नेक की विड्थ हम कितना लेंगे, देखिए हमारा चेस्ट किस में आ रहा है, 28 से 32 के बीच। तो यहाँ पे हम नेक की विड्थ 2.25 लेंगे और यहाँ पे हम नेक का डीप रखेंगे फ्रंट में, ठीक है। ये हमारा फ्रंट का होता है। तो नेक का डीप रखेंगे 30.75 इंच। अगर आपका चेस्ट 32.25 से 38 है तो आपको यहाँ पे लेना है, सॉरी ये यहाँ पे 2.50, 2.5 इंच का, ठीक है। और आपका नेक का डीप होगा 4 इंच। और 38 से 25 है, से 38.25 से 44 होगा। तो आपको यहाँ पे नेक का विड्थ 2.75 लेना है और यहाँ पे आपको नेक का डीप लेना है 4.25, ठीक है। 44 से जितना भी आपका प्लस होगा, आपको नेक का विड्थ 3 इंच लेना है और यहाँ पे आपको नेक का डीप 4.25। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट कितना आ रहा है, 31.5 इंच। तो यहाँ पे हम नेक की विड्थ लेंगे 2.25 और नेक डीप लेंगे 75, ठीक है, 3.75। तो यहाँ से हम नेक की विड्थ लेंगे 2.25 और यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से मिलाते हुए। यह इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, लेंथ लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। जहाँ पे भी हमारा सेंटर आया है वहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारा कितना है, 14.5 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो फैब्रिक है वो फिक्स 15.5 इंच पे आ रहा है, ठीक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, शोल्डर टू एपेक्स लेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9 इंच है, हम हाफ इंच प्लस करेंगे, ठीक है।
ये हमने हाफ इंच प्लस कर लिया। तो ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स वाला लाइन हो गया और ये हमारा वेस्ट वाला। अब हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो पैक नेक के हिसाब से हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। हमारा चेस्ट कितना है 31.5 इंच है। इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आएगा 5.25। इसमें हम ऐड करेंगे प्लस करेंगे हम 1.25। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हम क्या करेंगे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम डाउन जाएंगे और 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और यहाँ भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये वाला लाइन हमारा क्या है चेस्ट वाला लाइन है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से मेजरमेंट टेप को रखेंगे इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पे क्या करेंगे मार्किंग कर लेंगे। ये हमने सेंटर पे मार्किंग कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 7.25। तो यहाँ पे हमको हाफ इंच माइनस करना है। 7.25 में हम हाफ इंच माइनस कर लेते हैं। 7.25 माइनस 0.5 तो यहाँ पे कितना आएगा 6.75। तो हम यहाँ पे 6.75 पर मार्किंग करेंगे। हमने हाफ इंच माइनस किया, यहाँ से हमने हाफ इंच माइनस किया, यहाँ पे हमको 1 इंच माइनस करना है, ठीक है। तो 1 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 6.25। ये हम 6.25 पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा सेंटर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्रॉस लाइन बना लेंगे। तो ये हमने इस तरह से क्रॉस लाइन खींच लिया है। यहाँ से हम हाफ इंच बाहर की तरफ मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा देखिए यहाँ से हमारा फ्रंट वाला आर्म होल निकल जाएगा, यहाँ से हमारा बैक का आर्म होल निकलेगा। तो देखिए हमको यहाँ पे कितना क्रॉस जा, वो भी हम चेस्ट के हिसाब से जाते हैं क्रॉस। तो देखिए हमारा चेस्ट कितना है 31.5 इंच है। तो बैक में हम 0.75 जाएंगे और फ्रंट में हाफ इंच जाएंगे। ये हमने 0.75 पर मार्किंग कर लिया। अब हम इसको शेप देंगे। तो ये हमने शेप दे दिया है। इसी तरह से हम ये फ्रंट बैक वाला भी आर्म होल शेप कर लेते हैं, शेप दे देते हैं। तो देखिए मैं अलग से चौक में मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल निकल गया है। ये हमारा बैक का है, ये हमारा फ्रंट का है। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट कितना है हमारा 31.5 इंच है। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा 7.8 इंच। तो यहाँ पे देखिए हमारा नेक क्या है पैक है, बैक से भी पैक है फ्रंट से भी पैक है। तो यहाँ पे हमको लूजिंग ऐड करना है। तो लूजिंग कितना ऐड करना है 2.5 इंच का, ठीक है। यहाँ पे हम बैक में भी इतना ही ऐड करेंगे और फ्रंट में भी हम 2.5 इंच ऐड करेंगे, ठीक है। तो 31.5 इंच प्लस करेंगे 2.5 इंच तो कितना आएगा 34 आएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे हमारा 8.5 इंच आ रहा है। तो 8.5 इंच पर हम क्या करेंगे मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 8.5 इंच पर मार्किंग कर लिया। यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल और चेस्ट निकल गया है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम एपेक्स टू एपेक्स लेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना है 6.5 इंच है। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 3.25। 3.25 पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच माइनस करने पर हमको 2.75 मिलेगा। दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ पे डाट देंगे। तो ये चेस्ट के हिसाब से हम 2.5 इंच का यहाँ पे डाट देंगे। ये वाला पॉइंट हम एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे,
ठीक है, तो वेस्ट कितना हमारा 25 है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 6.25 आ रहा है। तो 6.25 पर हमको क्या करना है, मार्किंग करना है। तो ये जो हमारा फैब्रिक है ना, इसको आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ठीक है, ये फोल्ड करने के बाद इस तरह से आप मिलाओगे ना, तो यहाँ पे आपको मेजरमेंट करने में बहुत आसानी होगी। तो ये देखिए, यहाँ पे हम 6.25 पर मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए देंगे। यहाँ से दोनों लाइन को अब मिला लेंगे, बाहर वाले लाइन को बाहर वाले लाइन से और अंदर वाले लाइन को अंदर वाले लाइन से। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम डार्ट देंगे। तो डार्ट को इस तरह से पहले मेजर करेंगे। पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से भी हम इसका सेंटर निकालेंगे, यहाँ पे भी हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे भी इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ से 1/2 इंच बाहर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर 0.25। अब क्या करेंगे, इसको हम शेप देंगे। तो इस वाले लाइन को हम सबसे पहले इस तरह से स्ट्रेट ही और इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखते हुए हम शेप देंगे। तो ये हमने शेप दे दिया है। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले मेजर कर लेंगे। ये हमारा कितना आ रहा है, 6 में एक लाइन कम आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम 6 में एक लाइन कम लेंगे। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमारा 1/2 इंच जितना माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे हम 1 इंच माइनस कर लेंगे और इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी हमको डार्ट देना है। तो पहले हम इसको इस तरह से मिला लेते हैं और यहाँ पे हम 1.25 का डार्ट देंगे। तो 1.25 का डार्ट देंगे तो यहाँ पे 1/2 इंच से एक लाइन एक्स्ट्रा इस तरफ मार्किंग करेंगे और यहाँ पे भी 1/2 इंच से एक लाइन एक्स्ट्रा यहाँ मार्किंग कर लेंगे और इसको फिर एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। तो ये भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी हमको 1/2 इंच माइनस कर लेना है। ये हमने माइनस कर लिया। अब हम यहाँ पे आर्म होल में डार्ट देंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पे हमको 1.25 का डार्ट देना है। तो इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और 1.25 पर मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग किया, यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और यहाँ से इस तरह से 1/2 इंच स्टिच का लेते हुए यहाँ से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और 1.25 का डार्ट देंगे। ये हमने डार्ट दे दिया है, इसको पूरा माइनस कर लेंगे। अब इसको मेजर करना है, हमारा जो ऊपर वाला लाइनिंग है। तो देखिए कितना आ रहा है, हमारा 5.25 आ रहा है। तो यहाँ भी हम 5.25 पर मार्किंग करेंगे। तो ये वाला जो लाइन है, यहाँ पे हमारा 5.25 आ रहा है। यहाँ पे यहाँ से हम 1/2 इंच माइनस करेंगे, इसको यहाँ से इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पे हम नया आर्म होल देंगे शेप। इस तरह से नया आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हमारा नया आर्म होल हो गया। ठीक है, इतना हमारा पूरा डार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हम नेक की विड्थ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉरी नेक का डीप लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक पार्ट का भी नेक का डीप लेंगे और फ्रंट पार्ट का। तो यहाँ से हम बैक पार्ट के लिए देखिए 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 1 इंच पर मार्किंग किया और क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे।
ये जो हमने मार्किंग किया ये हमारा शोल्डर जॉइंट का है, ठीक है। ये हमने मार्किंग कर लिया। अब क्या करेंगे, बैक का हम शेप देंगे। पहले इस तरह से बैक पार्ट को हम शेप देंगे। सॉरी, यहाँ पे हम जो फ्रंट का नेक डीप है वो भी इसी वाले लाइन से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3.75 यहाँ से, यहाँ से हम 3.75 पर मार्किंग करेंगे और इसको भी हम शेप देंगे। तो देखिए ये वाला शेप आपको इस तरह से देना है। ये हमने शेप दे दिया। तो यहाँ पे ये बैक वाला है, ये फ्रंट वाला है। तो इतना मार्किंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम हाफ इंच लेंगे फैब्रिक। जब हम यहाँ पे अंदर की तरफ फैब्रिक ज्वाइन करेंगे उसके लिए, और हाफ इंच हम यहाँ पे लेंगे कांच बटन के लिए। तो यहाँ पे हमको 1 इंच पे मार्किंग करना है। तो इस तरह से हम 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और ये जो चेस्ट वाला लाइन है ना, इसको हमको इसी तरह से मिलाना है। यहाँ पे हमने 1 इंच लिया है, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच जितना बाहर की तरफ जाएंगे इस तरह से। और इस वाले लाइन को हम मिला लेंगे ऐसे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट देंगे। तो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। मेजरमेंट टेप को यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे और इसका भी हम सेंटर निकालेंगे। और यहाँ पे हम 0.25 बाहर की तरफ जाएंगे और 0.25 अंदर की तरफ। और फिर हम इसको इस तरह से डाट देंगे, माइनस करके इस तरह से हमको यहाँ पे डाट देना है। ये वाला डाट हम ये इसलिए देते हैं ताकि यहाँ पे हमारा क्रीज ना हो। यहाँ पे भी हमको 0.25 माइनस करना है, या फिर हाफ इंच जितना हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे और फिर इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पे इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए कटिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला बैक पार्ट है ना, उसको हम मार्क कर लेंगे दूसरे फैब्रिक पे। तो जो जो हमको मार्क करना है, जो वाले जिस वाले लाइन को, उसको हम डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको डार्क कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और प्रेस कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इतना ड्राफ्टिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेते हैं यहाँ पे और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं।
तो ये इसकी कटिंग हमने यहाँ पे कर ली है। यहाँ पे हमको मार्जिन का ऐड करना है, जहाँ पे मैं क्रॉस कर रही हूँ यहाँ पे हम हाफ इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। इस तरह से इसको हम हल्का सा राउंड देंगे। तो ये हमने राउंड दिया, यहाँ पे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। देखिए इसको हमको इस तरह से मिलाना है। तो ये जो हमारा गैप है ना, इसको हमको इसी तरह से फिक्स करते हुए मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है कंप्लीट। यहाँ पे हमको हाफ इंच ऐड करना है और यहाँ पे भी हमको हाफ इंच ऐड करना है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हमको इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये हम कितना जाएंगे, ये हम जो हमारा राउंड का नेक होता है उसके हिसाब से जाते हैं। ठीक है, जो हम राउंड का नेक मार्किंग मेज़र करते हैं, हमारा नेक जो है इस तरह से होता है, तो इसको हमको मेज़र करना होता है। तो मेरा यहाँ पे 12.5 इंच आ रहा है। आपका जितना भी आएगा आप मेज़रमेंट करके उसको डिवाइड कर सकते हैं 4.5 इंच पे। ठीक है, 4.5 इंच से डिवाइड करिएगा। तो मेरा यहाँ पे 12.5 इंच आ रहा है। तो देखिए 12.5 इंच डिवाइडेड बाई 4.5 इंच, तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 2.75। 2.75 आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे हम यहाँ पे 1 इंच। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1.7। तो 1.75 पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से 1.75 पर मार्किंग करेंगे। अगर आपने नेक का राउंड नहीं लिया है तो आप कैसे करिए, देखिए यहाँ पे जो हमारा हाफ इंच शोल्डर जॉइंट है उसको छोड़कर यहाँ पे हम 0.25 जो स्टिच में लगाएंगे, इस तरह से मेज़र करते जाइएगा। मेज़र करने के बाद देखिए जो भी हमारा आएगा, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 7 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा हाफ इंच माइनस होगा जो हमारा स्टिच में जाएगा। तो यहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है। तो 6.5 इंच डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 1.6 इंच। वह तो 1.6 इंच पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम हाफ इंच को पहले इस तरह से माइनस करेंगे, उसके बाद 1.25 पर 1.6 पर मार्किंग करेंगे, मतलब 1.5 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे तो इतना हमारा जो फैब्रिक है वो इस तरह से फोल्ड होगा। तो ये हमारा कॉलर कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये वाला जो कॉलर है ना, वो चेस्ट राउंड के जो चेस्ट लाइन है वहां तक ही आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कट लगाया हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा कॉलर आएगा। यहाँ पे हम अलग से फिर कॉलर ऐड करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको कंप्लीट समझ आया ना फ्रंट पार्ट का। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। ये हमने बैक पार्ट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमने जो बैक पार्ट के लिए ड्रॉ किया हुआ था उसको हमने इस तरह से फैब्रिक में ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना था,
14.5 इंच था, इसको हमने 2 से डिवाइड किया था तो हमारा यहाँ पे 7.25 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 7.25 पर मार्किंग कर लिया और इस तरह से हमने इसको डाउन दिया और शोल्डर निकाल लिया है और यहाँ पे हमने नेक भी निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर्म होल निकालेंगे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच माइनस करेंगे बैक में। ठीक है, तो 1/2 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 6.25 आएगा, सॉरी 7.25 है, इसमें हम माइनस करेंगे 1/2 इंच तो कितना आएगा, 6.75। तो 6.75 पर क्या करेंगे, हम मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये वाला जो मार्किंग है वो हम सेंटर पे ही करेंगे। तो जहाँ से हम डाउन गए थे वहां से हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे ही ये हमारा मार्किंग होगा। ये हमने मार्किंग कर लिया है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 6.75 पर ही मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 0.75 बाहर की तरफ जाएंगे और फिर हम यहाँ पे इसको शेप दे देंगे। ये हमने आर्म होल को शेप दिया है। यहाँ पे हम 1/2 इंच माइनस करेंगे, जो हमने फ्रंट में भी माइनस किया था। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लेंथ लेंगे तो लेंथ हमारा कितना था, 14.5 इंच था। तो यहाँ पे हम 15.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए फ्रंट में हम मार्किंग लेंथ की यहाँ से जो शोल्डर डाउन करते हैं उसका सेंटर से हम करते हैं, लेकिन हम बैक पार्ट में मार्किंग लेंथ की जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ना वहां से करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 15.5 इंच आ रहा है। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेस्ट लेंगे, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा। तो 6.25 पर क्या करेंगे, हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 6.25 पर मार्किंग किया। यहाँ से 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए देंगे। चेस्ट की भी मार्किंग करेंगे तो देखिए हमारा चेस्ट 31.5 इंच है, तो यहाँ भी हम 2.50 ऐड करेंगे। ठीक है, लूजिंग के लिए। तो हमारा 31.5 इंच है, इसमें हम ऐड करेंगे 2.25, तो हमारा 34 आएगा। डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो यहाँ पे 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब दोनों लाइन को मिला लेंगे, चेस्ट और वेस्ट को, बाहर वाले लाइन को बाहर वाले लाइन से, अंदर वाले लाइन को अंदर वाले लाइन से। तो देखिए यहाँ पे हमारा बैक पार्ट का भी मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे। जो हम यहाँ पे माइनस करते हैं ना, तो इसको हमको माइनस करना है। तो फ्रंट पार्ट को लेंगे और फिर यहाँ पे हम इसको इस तरह से रखेंगे। तो ये जो बाहर वाला लाइन है इसको हमको इस तरह से मिलाते हुए ही रखना है और यहाँ पे हमको 0.25 इस तरह से रखना है और हम इसको इस तरह से शेप देंगे। देखिए ये वाला जो लाइन है वो जैसा जा रहा है आपको उसी तरह से मार्किंग करते जाना है। तो ये हमने मार्किंग कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो हमने मार्किंग किया है ना बैक पार्ट को, इसको हम मेन फैब्रिक पर रख के एज इट इज मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो किस तरह से आपको मेन फैब्रिक पर रख के कटिंग करना है वो मैं आपको बताऊंगी। साथ में हम यहाँ पे जो ये वाले लिए जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, किस तरह से हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और डायरेक्ट हमको ऐड करना है, क्योंकि हम यहाँ पे अलग से कांच या आई हुक के लिए फैब्रिक ऐड नहीं करेंगे जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में करते हैं। हमको यहाँ पे डायरेक्ट ही देखिए इस तरह से 2.5 इंच जितना फैब्रिक लेना है और उसको फोल्ड करना है अंदर की तरफ से, जितना हमारा कॉलर आ रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह से ये हमारा ब्लाउज है। तो ये वाला ब्लाउज कैसे तैयार करना है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है, मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक है। ठीक है, इस तरह का अगर आपके पास फैब्रिक होता है इस तरह से गोल्डन धागा वाला, तो आप इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये वाला जो फैब्रिक होता है जिसमें गोल्डन का इस तरह से रेशा लगा होता है वो पूरा सिकुड़ता है। तो आपको इसको अच्छे से पानी छिड़क के प्रेस करना होगा।
प्रेस है तो आप उससे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसमें अच्छे से पानी छिड़क कर प्रेस करिएगा। तो मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया हुआ है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर सबको तैयार कर लिया है। देखिए किस तरह से हमारा कॉलर का यहाँ पे लगेगा उसका हमने कटिंग कर लिया है ये। और ये हमारा इस तरह से फ्रंट पार्ट है। तो चलिए स्टिचिंग करते हैं पहले, उसके बाद हम इसका फाइनल लुक भी देखेंगे कॉलर कटिंग करके स्टिच करके। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल। तो बैक पार्ट की स्टिचिंग पहले करेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम वेस्ट की स्टिचिंग कर लेंगे। वेस्ट पर स्टिच करके धार स्टिच लगा के हम इसको पूरा पैक कर लेंगे, जैसे हम बाकी ब्लाउज में करते हैं उसी तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हमने बैक पार्ट में कमर को स्टिच किया है और इस तरह से हमने धार स्टिच लगा लिया अस्तर वाले फैब्रिक कर। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से सीधा पलट लेंगे और यहाँ से हम पूरा पैक कर लेंगे इसको। ठीक है, इसी तरह से आपको स्टिच लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने बैक पार्ट को पूरा स्टिच कर लिया है इस तरह से, क्योंकि बैक पार्ट में हमने कोई भी डार्ट नहीं दिया था, तो ये हमने इस तरह से पूरा स्टिच कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रंट पार्ट को किस तरह से स्टिच करना है। यहाँ पे ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो ये हमारा इस तरह से रहेगा। देखिए तो कॉलर को हमको क्या करना है, इस तरह से टर्न करना है। ठीक है, इस तरह से टर्न करना है, तो इधर वाला जो फैब्रिक होगा वो हमारा मेन फैब्रिक होगा। ठीक है, मतलब सीधा वाला फैब्रिक होगा। तो क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले ये इस तरह से रखेंगे। मैंने देखिए इस वाले फैब्रिक में कैनवास पेपर इस तरह से चिपका लिया है। ठीक है, पेपर कैनवास आप चिपका लिया है। अगर आपका फैब्रिक मोटा है तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन कॉलर को अगर आपको इस तरह से टाइट या बिना लूजिंग का रखना है तो इस तरह से आप पेपर कैनवास लगा सकते हैं। तो ये मैंने पेपर कैनवास लगाया है। मैं एक पार्ट को आपको स्टिच करके दिखाऊंगी, सेकेंड पार्ट भी हम उसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा जो सीधा वाला फैब्रिक है, हम सीधा वाले फैब्रिक की तरफ ही इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे पूरा राउंड यहाँ पे देखिए हमको कितना फोल्ड करना था। यहाँ पे हमको 1.75 फोल्ड करना था। ठीक है, और हाफ इंच हमको यहाँ पे स्टिच कर लेना था। तो हम उतने पे ही मार्किंग करेंगे और स्टिच लगाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। देखिए आपका जितना रहेगा आप उतने पर ही मार्किंग करिए। मैंने कटिंग में आपको बताया है कि आपको नेक का राउंड लेके किस तरह से आपको डिवाइड करना है, और यहाँ पे जितना आएगा आपको उतने पे ही कॉलर को मार्किंग करना है, फोल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आया था 1.75, हाफ इंच मेरा ये स्टिच का जाएगा और यहाँ पे मेरा 1.75 यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम स्टिच लगाएंगे। तो इसमें भी हम उसी तरह से मार्किंग कर लेते हैं, हाफ इंच स्टिच कर लेंगे और यहाँ पे हम 1.75 ये मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें स्टिच लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने क्या किया है, स्टिच लगा लिया है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कट्स लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपको कट्स लगाना है, थोड़ा सा क्रॉस लेते हुए हम यहाँ पे कट्स लगाएंगे। और क्या करेंगे, हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इसको किस तरह से फोल्ड करना है, देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हम कट कर लेते हैं और इसको हमको इस तरह से फोल्ड करके, ऐसे फोल्ड करके हम यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा फोल्ड हो गया और एकदम प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे हम कोई भी धार स्टिच नहीं लगाएंगे, इसी तरह से फोल्ड करना है आपको। और फोल्ड करके देखिए इस तरह से आपको प्रेस लगा लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम टर्न करेंगे ना इसको इस तरह से, तो ये हमारा कॉलर आएगा। तो सेकेंड पार्ट को भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारा कट है बाकी का पार्ट है उसको स्टिच करेंगे।
देखिए मैंने यहाँ पे भी स्टिच लगा लिया है। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ वाला ये वाला जो हमारा ओपन है ना, हम इसमें पेपर फ्यूजिंग करके इसमें प्रेस लगा लेंगे, या आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको पहले इसको स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद बताऊंगी कि किस तरह से हम यहाँ पे पेपर फ्यूजिंग लगा कर प्रेस करेंगे। तो ये हमने स्टिच लगा लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कट्स लगाएंगे। देखिए आप अगर अस्तर वाला फैब्रिक ही यहाँ पे अलग से अटैच कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक में ही अटैच किया है, अगर आप अलग से अटैच कर रहे हैं तो इसी तरह से स्टिच करिएगा और उसको यहाँ पे देखिए इस तरह से स्टिच करने के बाद टर्न कर दीजिएगा। ठीक है, टर्न करने के बाद आप जैसे दोनों को यहाँ पे पैक करोगे, उसके बाद आप ये वाला जो हमारा कॉलर वाला फैब्रिक है उसको लगाना। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। तो देखिए किस तरह से आपको अटैच करना है फैब्रिक, मैं वो बता रही हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब हम यहाँ पे प्रेस लगा लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कॉलर की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, दोनों पार्ट स्टिच करके यहाँ पे हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तुरपाई करेंगे। अगर आपके पास पेपर फ्यूजिंग होगा तो आप उसको यहाँ पे बीच में लगा के इस तरह से प्रेस कर लीजिएगा, तो वो चिपक जाएगा। लेकिन वो एक दो वाश के बाद मतलब निकलने लगता है, दो तीन वाश के बाद, तो आप उसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए और तुरपाई कर लीजिए। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये हमारा इस तरह से टर्न होगा। ठीक है, चेस्ट तक, यहाँ पे हमने चेस्ट तक लिया था तो यहाँ पे हमारा चेस्ट तक इस तरह से टर्न होगा। तो इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉलर की कटिंग करेंगे। ठीक है, कॉलर की कटिंग करेंगे और उसको यहाँ पे स्टिच करेंगे, यहाँ पे गले पे लगाएंगे पूरा, और यहाँ पे हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। तो किस तरह से आपके कॉलर को कटिंग करना है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस तरह से पेपर कैनवास लिया है। ठीक है, पेपर पेस्टिंग, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले इस तरह से। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है एक। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चेस्ट कितना है, 36 है, तो यहाँ पे सेकंड वाले में आ रहा है 36। ठीक है, आपको ध्यान से यहाँ पे नोट करना है, 36 आ रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारा 28 से 38 के बीच रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 2.75 का कॉलर बनाना है। ठीक है, 28 से 36 के बीच रहेगा तो 2.75 का कॉलर बनाएंगे, और यहाँ से 38 से जितना भी प्लस रहेगा आपको यहाँ पे 3 इंच का कॉलर बनाना है। ठीक है, इतना मैंने बताया। अब क्या करेंगे, देखिए हमने नेक विड्थ कितना लिया था, 2.5 इंच लिया था। 2.5 इंच लिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच माइनस कर लेंगे। ठीक है, 1 इंच माइनस करेंगे तो 1.5 इंच हमारा आएगा। तो 1.5 इंच पर क्या करेंगे, हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये हमने 1.5 इंच पर मार्किंग कर लिया। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए जो हमने फैब्रिक, जो हमने ब्लाउज को स्टिच किया है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम क्या करेंगे, कट्स लगा देंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे कट्स लगा लेते हैं। ये हमने कट्स लगा लिया, और क्या करेंगे, अब हम इसको मेज़र करेंगे। तो मेज़र कितना कैसे करना है, देखिए जहाँ से हम स्टिच लगाते जाएंगे वहाँ से हमको मेज़र करना है। तो इस तरह से हम रखेंगे, इस तरह से हमको रखना है और मेज़र करते जाना है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 8 and 1 लाइन, 8 and 1 लाइन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग किया। यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमने सेंटर लिया, सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसको शेप देंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से हमने शेप दिया और देखिए यहाँ पे भी हम वन लाइन जितना ही बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और वन लाइन के जितना ही बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। ठीक है, तो देखिए ये मेरा फोल्ड वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेज़र, यहाँ पे पहले हम मेज़र कर लेते हैं 1 8 1 लाइन पे। इस तरह से जो हमने राउंड लिया है ना उसको पूरा मेज़र करना है। तो मेरा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग किया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने हमारा चेस्ट कितना है 36 है, तो 2.75 का हम यहाँ पे कॉलर लेंगे। तो इस तरह से हम 2.75 पर मार्किंग करेंगे। इसी तरह से मार्किंग करते जाना है 2.75 पर। यहाँ से हम 0.25 बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये सबके लिए फिक्स है 0.25। इस तरह से 0.25 बाहर की तरफ मार्किंग करना। अब यहाँ पे भी हम इस तरह से पूरा मेजर कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कटिंग कर लिया, देखिए। इस तरह से हमारा कॉलर आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले फैब्रिक पर इसको चिपका लेते हैं। ये जो पॉइंट बन रहा है ना इसको हम इस तरह से माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको फैब्रिक पे चिपकाएंगे। तो देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस तरफ जो हमारा स्टिच वाला है ना इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच लगा लिया है। ठीक है, क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हम क्या करेंगे, कट्स कर लेंगे। इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा आपको इसी तरह से कट्स कर लेना, पूरा कटिंग कर लेना है। ये हमने कटिंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे फैब्रिक लेंगे और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये वाला फैब्रिक इस तरह से रखेंगे उल्टा और यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। तो अच्छे से पिन लगा लीजिएगा ताकि आपका फैब्रिक जो है वो सेट हो जाए। और पिन लगाने के बाद हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको कॉर्नर में कैसे करना है, यहाँ पे हम स्टिच लगाने के बाद इस तरह से हमको धागा लेना है। टाका जो हमको लगाना है उसको बचाते हुए, मतलब उसको रखते हुए इस तरह से हम क्या करेंगे, इस वाले धागे को अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है, इस तरह से दोनों फैब्रिक के बीच अंदर में रखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से हाथ से मशीन को चला लेंगे। मशीन को चलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमने धागा चला लिया है, अंदर की तरफ चले गया है। अब इस वाले धागे को भी हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ ले लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा जो कॉर्नर है ना वो इजीली टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको करना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टिच लगाएंगे।
देखिए यहाँ भी हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने उस वाले कॉर्नर में किया है। यहाँ भी हम धागा ले लेंगे, धागा को तो देखिए यहाँ पे मेरा कैमरा बंद हो गया था, सॉरी, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्टिच लगाया, ठीक है। ये वाला स्टिच तो आपने देखा, यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली। उसके बाद हमने उसको स्टिच लगाया और धागा डाला, तो कॉर्नर को हमने इस तरह से निकाल के इस तरह से पलट लिया है, ठीक है। और जहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे इस वाले पार्ट में, यहाँ पे हमने 0.25 एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, ठीक है। इस तरह से अब क्या करेंगे, हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको प्रेस भी कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से मार्किंग करके कट कर लेंगे। ये हमने कट लगा लिया। जितना भी हमारा स्टिच में जाएगा उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ब्लाउज को लिया है। जो हमने सेंटर पे मार्किंग किया, दोनों सेंटर को क्या करेंगे, हम इस तरह से मिलाएंगे। और मिलाने के बाद हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे। ये हमने पिन लगा लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखिए प्रॉपर जो हमने स्टिच लगाया है ना, वहाँ से ही हमको इस तरह से स्टिच करते हुए, इस तरह से मिलाते हुए स्टिच लगाना है, ठीक है। देखिए इस तरह से हम मिलाएंगे और यहाँ पे हम इसको स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से पलट कर यहाँ पे भी पूरा स्टिच लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर को भी अटैच कर लिया है और इस तरह से ये हमारा कॉलर आएगा। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे और यहाँ पे हम आई हुक लगा लेंगे। इसके बाद हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा स्टिच करके यहाँ पे हमने स्लीव्स ज्वाइन करके इस तरह से आपको कंप्लीट दिखा दिया है। तो ये हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक है। कैसा लगा आपका ब्लाउज का फाइनल लुक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे प्रॉपर दो तरीके से मतलब दो फैब्रिक को इस तरह से हमने ज्वाइन करके इस तरह से ब्लाउज स्टिच किया है और यहाँ पे हमने कोट कॉलर तैयार किया है। तो कॉलर का भी कटिंग मैंने आपको एकदम प्रॉपर तरीके से बताया है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर
जाना बेल आइकन दबा के, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले इस तरह से स्टिचिंग से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बैक में हमारा कुछ इस तरह से है।